नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज। मैं मोनिका भारती। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। उद्योग व्यापार संगठन के पदाधिकारियों ने खिचड़ी भोज का किया आयोजन। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में शहर में जगह जगह खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया। इसी श्रृंखला में उद्योग व्यापार संगठन के पदाधिकारियों ने कोतवाली पर खिचड़ी भोज का आयोजन किया। इसके मुख्य अतिथि आईजी जोन राजेश पांडे, एसएसपी रोहित सचवाण ने कार्यक्रम का शुभारंभ मां शारदे के चित्र पर दीप प्रज्वलन कर किया। तत्पश्चात वहां मौजूद लोगों को मुख्य अतिथि में खिचड़ी भोज कराया। इसके बाद व्यापार संगठन के पदाधिकारियों ने आईजी जोन राजेश पांडे और एसएसपी रोहित सचवाण को दोशाला उड़ाकर सम्मान किया। इस मौके पर आईजी जोन राजेश पांडे ने कहा कि आज का दिन हिंदू समाज में बहुत पवित्र माना जाता है। इस खिचड़ी से आपस में प्यार बढ़ता है। देखिए, मैं आपके माध्यम से बरेली के समस्त जनता को, बल्कि हमारे चारों जिलों के सभी लोगों को, सभी सुधीजनों को लोहड़ी और मकर संक्रांति की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आप जानते हैं कि ये नए सत्र का, हिंदू नए सत्र का नया दिन होता है। फसल के संबंध में, किसानों के संबंध में, समाज के संबंध में बहुत ही शुभ दिन होता है ये। आज इसको पूरे देश में अलग अलग नाम से मनाया जाता है, जो ये ट्रेडिशनल त्यौहार है। तो आज के इस अवसर पर और आप लोगों का प्रयास जो है, ये मेरा तीसरा मकर संक्रांति का अवसर है जब मैं यहाँ आया हूँ। और जो भी संयोजक हैं इसके, जेटली जी हैं और बाकी सब लोग हैं, ये लोग बड़ी मेहनत करके आज के दिन सामान्य व्यक्ति को, जिसकी हो सकता है इतनी सामर्थ्य न हो कि वो मकर संक्रांति के पर्व को अच्छी तरह से, उन सबको खुशी बांटते हैं। ये उनको भरपेट यहाँ पर खिचड़ी भोजन, तो उन्हें भी एहसास होता है कि हाँ, आज मकर संक्रांति है, आज खिचड़ी है, आज लोहड़ी है। वहीं मौजूद व्यापार संगठन के अध्यक्ष ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया, तो हमारा इस कार्यक्रम में पूरा सहयोग करते हैं। और उद्योग व्यापार संगठन जो हमारा है, इसमें हम लोगों का प्रयास है समाज की जो व्यापारी वर्ग है उसकी समस्याओं को निदान करना, और उसमें सभी का सहयोग है। और इसके अलावा हमारे जो कार्यक्रम होता है, अपने संगठन के अलावा जो और व्यापारी वर्ग के हैं वो भी आते हैं, सहभागिता करते हैं। धन्यवाद। वहीं संस्था के संरक्षक वरिष्ठ पत्रकार पवन सक्सेना ने खिचड़ी भोज की विशेषता बताते हुए कहा, तीसरा वर्ष है जो हम लोग यहाँ पर आयोजन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन का। और जैसा कि आप देख रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में यहाँ खिचड़ी के लिए लोग भी आए हुए हैं और एक आपस में सामंजस्य बना रहे, व्यापारी बंधुओं की ओर से प्रशासन से सामंजस्य बना रहे, साथ में जो समस्याएं होती हैं उनका भी निराकरण हो। तो इस अवसर का इस्तेमाल इस रूप में किया जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज एक बहुत ही शुभ दिन है, जिसके कारण ये आयोजन होता है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख व्यापार संगठन है और इससे बड़ी संख्या में व्यापारी जुड़े हुए हैं, आम जनमानस भी जुड़ा हुआ है, और इसीलिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस मौके पर व्यापार संगठन के समस्त पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। एवरग्रीन सोसाइटी द्वारा लोहड़ी उत्सव कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सन सिटी विस्तार में एवरग्रीन सोसाइटी द्वारा लोहड़ी उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। सोसाइटी के मेंबर ने लोहड़ी उत्सव के संबंध में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। इस मौके पर एवरग्रीन सोसाइटी की अध्यक्ष अंजना ने बताया कि पिछले काफी समय से कोरोना के चलते हमारी सोसाइटी ने सरकारी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए कोई कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया। आज हम लोगों ने लोहड़ी पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया और हमारे पदाधिकारी ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। प्रतिभागियों ने लोहड़ी के पर्व पर सिटी न्यूज से संक्षिप्त मुलाकात में बताया। अंजना सिंह, आज हम लोहड़ी उत्सव मना रहे हैं, तो इसमें हम सब बहनों ने मिलके अभी की पंचुअलिटी निकाली है। अभी हम लोग गेम खेलने वाले हैं, उसके बाद हम लोग लोहड़ी क्वीन चुनेंगे। और आज हमारे जज हैं हमारी कार्यक्रम की, वो सुधा जी हैं, रचना जी हैं, और आज के हमारे मुख्य अतिथि राशि पाराशरी है। बाकी जो मेंबर्स हैं हमारे, डिम्पल जी हैं, रुचि जी हैं, सपना जी हैं, डिम्पल, और कौन कौन है नाम, प्रियंका जी है, रंजीता सी है, मंजूषा जी हैं। तो हम सब ये सबके अनुदान से हो रहा है ये कार्यक्रम। हम अपना कोई अकेले वो नहीं कर रहे हैं, सारा ग्रुप इसमें इन्वॉल्व है। तो मैं सबको ये संदेश देना चाहूँगी, कोरोना भी है, सब लोग घरों में ही हैं, तो थोड़ा सा आज हम लोगों ने सोचा कि थोड़ी सी लोहड़ी जला के कोरोना को दूर भगाया जाए। तो इसीलिए लोहड़ी के प्रोग्राम में आज हम लोहड़ी भी जलाएंगे। अभी सक्सेना है और मैं एवरग्रीन सोसाइटी की जो अध्यक्ष है डॉक्टर अंजना सिंह,
आज उन्होंने मुझे बुलाया है जजमेंट के लिए और लोहड़ी का प्रोग्राम भी रखा है। वाकई में ये कोरोना समय इतना वो ऐसा निकला है कि पूरी साल कुछ भी एंजॉय नहीं किया किसी ने, तो लगता है कि भाई कुछ एंजॉय होना चाहिए। तो हम सब महिलाएं, इनकी पूरी सोसाइटी की इसकी महिलाएं सब आई हुई हैं और सब मिलकर एंजॉय कर रही हैं और अभी हम लोग एंजॉय करेंगे, लोहड़ी भी जलाएंगे। जय श्री राम के उद्देश्य से निकाली गई राम मंदिर निर्माण रथ यात्रा निधि संपन्न यात्रा में बीजेपी समाज सेवी व्यापारी शामिल रहे। राम मंदिर के उल्लास में केसरिया पगड़ी के साथ माथे पर चंदन का तिलक और कुमकुम लगाए जय श्री राम के जयघोष करते हुए राम भक्तों में जोश और लवरेज रही राम मंदिर निधि संपन्न यात्रा। झूलेलाल द्वारा से शुरू हुई राम मंदिर निधि संपन्न यात्रा बुधवार को धूमधाम से निकाली गई, जिसमें बीजेपी विहिप के पदाधिकारी कार्यकर्ता, महिला मंडल के पदाधिकारी कार्यकर्त्री, व्यापार संगठन, सामाजिक संगठन और सभी हिंदू संगठनों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की। निधि संपन्न यात्रा में महापौर उमेश गौतम, विपुल लाला, पवन अरोरा, गुलशन आनंद, रमाशंकर, पवन मिश्रा, अशोक कटारिया, अजय जेंटली, महिला विक्की, नीलम जेठा, शालिनी अरोरा सहित हजारों कार्यकर्ता शामिल रहे। राम मंदिर निधि से संपन्न यात्रा झूलेलाल द्वारा शुरू होकर राम जानकी मंदिर, धर्मकांटा चौराहा, भारत सेवा ट्रस्ट, कुल्हारा पीर, कुतुबखाना कोतवाली होते हुए हनुमान मंदिर पर संपन्न हुआ। उपजा के अध्यक्ष पवन सक्सेना ने किया फूलों से स्वागत। न्यायालय बरेली के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की एडीआर बिल्डिंग के बाहर वकीलों ने शुरू किया अवैध कब्जे। पुलिस बल मौके पर मौजूद कॉलोनी वासियों ने जताया कड़ा विरोध। आंदोलन की धमकी देते हुए आने जाने वाली एकमात्र सड़क पर अवैध कब्जों को रोकने की कॉलोनी वासियों ने की अपील। रुपए लेकर अवैध कब्जे बेचे जाने का लगाया आरोप। आयुर्वेदिक अस्पताल का हो रहा है शुभारंभ। भारतीय संस्कृति में आयुर्वेदिक दवाइयों का बहुत बड़ा योगदान है। अधिकतर लोगों का रुझान आयुर्वेदिक दवाइयों की तरफ जा रहा है, जिसको देखते हुए नैनीताल रोड पर काया बंधु नाम आयुर्वेदिक अस्पताल का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसको लेकर हॉस्पिटल की टीम ने उपजा प्रेस में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें हॉस्पिटल में होने वाली सुविधा के बारे में बताते हुए कहा। आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिमेश मोहन और डॉक्टर दिनेश विश्वास, हम लोग आपको बरेली में एक जो नया कल्चर चालू होने वाला है, नया आयुर्वेद का एक अस्पताल खुलने वाला है काया बंधु, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। डॉक्टर दिनेश विश्वास इसके डायरेक्टर हैं, इस अस्पताल के एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले कुछ समय में, चाहे कोरोना काल हो चाहे उससे पहले, लोग आधुनिक चिकित्सा पद्धति जो कि हम एलोपैथ बोलते हैं, उसके अदर ऑप्शंस पे जा रहे हैं। यदि हमको कोई रोग होता है तो हम क्या क्या ऑप्शंस ले सकते हैं। और कोरोना काल में हर कोई जानता है कि जितना आयुर्वेद को भारत में और विदेशों में अपनाया गया, उतना शायद ही किसी और पद्धति को अपनाया गया होगा। लेकिन एक चीज़ हम लोग जो जानते हैं, अगर हम बात करें आयुर्वेद की, तो हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में जो सबसे पहले नाम आता है वो नाम आता है दक्षिण भारत का। दक्षिण भारत, जहाँ पे केरल में, कर्नाटक में, जहाँ पे आयुर्वेद के, विशुद्ध आयुर्वेद के बहुत बड़े बड़े अस्पताल होते हैं, वहाँ पे आयुर्वेद से, योग से, पंचकर्म से रोगियों की चिकित्सा करी जाती है। लेकिन उत्तर भारत में इस प्रकार की कोई चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध अभी तक इतनी नहीं है। हमारे उत्तर भारत के लोग बहुत वरिष्ठ पॉलिटिशियन, बहुत ही वरिष्ठ बिजनेसमैन हजारों किलोमीटर दूर ट्रैवल करके दक्षिण भारत में जाते हैं आयुर्वेद चिकित्सा लेने के लिए। तो उसी पद्धति को, जो दक्षिण भारत में आयुर्वेद की पद्धति है, पंचकर्म की पद्धति है और एक मल्टी स्पेशलिटी की पद्धति है, उसको हम यहाँ पे बरेली शहर से चालू करने जा रहे हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं आजकल स्पेशलिटी का ज़माना है। हमारे घुटनों का डॉक्टर कोई और होता है, गुर्दे का कोई और होता है। उसी प्रकार क्योंकि आयुर्वेद भी एक मेडिकल साइंस है, यहाँ पे स्पेशलिटी होता है, अलग अलग विभागों में MD MS होता है। लेकिन ये स्पेशलिटी कल्चर अभी आयुर्वेद में बहुत कम चालू हुआ था। लेकिन मैं बताने वाला हूँ, हमने शुरू किया है और अगले आने वाले 2 सालों में ये काफ़ी ज़्यादा चालू होने वाला है। तो ये मल्टी स्पेशलिटी कल्चर हम लोग आयुर्वेद में चालू कर रहे हैं। इस मल्टी स्पेशलिटी कल्चर में क्या है कि एक डॉक्टर चाहे कितना भी प्रयास कर ले, वो पूरे शरीर का एक्सपर्ट नहीं हो सकता। जैसे मैं
जोड़ों के रोग, स्पाइन डिसऑर्डर और लकवा जो होता है पैरालिसिस, उसके डिसऑर्डर देखता हूँ जिसमें पंचकर्म विधि से इलाज किया जाता है। डॉक्टर दिनेश जो हैं वो मधुमेह, गुर्दे के रोग, थायराइड, इसके एक्सपर्ट हैं। तो हमारे पास एक डॉक्टर्स का पैनल है जिसमें अलग अलग स्पेशलिटी के डॉक्टर जो अपने विभागों में एक्सपर्ट हैं वो उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स को देखेंगे। यदि किसी रोगी को 2 बीमारी है तो 2 या 3 डॉक्टर मिलके या फिर एक डॉक्टर्स का पैनल मिलके उसकी चिकित्सा करेगा, पहली चीज़। फिर दूसरा चीज़, अभी तक उत्तर भारत में आप कहेंगे शायद ही कोई अस्पताल होगा प्राइवेट लेवल पे जो कि एडमिशन फैसिलिटी के साथ विशुद्ध आयुर्वेद चिकित्सा देता हो। हम लोग वो चालू करने जा रहे हैं। एडमिशन ओपीडी और आईपीडी व्यवस्था के साथ में पेशेंट का एडमिशन करके हम चिकित्सा व्यवस्था देंगे। और जब हमारे एडमिशन होगा हम कोई ड्रिप नहीं चढ़ाते, हम कोई इंजेक्शन नहीं लगाते। हम लोग मॉर्निंग में योगा से लेकर के, मेडिटेशन से लेकर के, कैसे हम पंचकर्म की व्यवस्था करेंगे, कैसा आहार मिलेगा, वो सारी व्यवस्था हम लोग यहाँ पर पे देंगे। उसके साथ में हम जानते हैं कई सारे डिसऑर्डर जो होते हैं, रोग जो होते हैं जिसमें फिजियोथेरेपी की आवश्यकता होती है, लेकिन सारे रोग केवल फिजियोथेरेपी से नहीं सही हो सकते। अगर फिजियोथेरेपी के साथ साथ हम पंचकर्म को जोड़ें तो लाभ और ज़्यादा मिलता है। तो हमने एक काम किया है कि कई सारी लकड़ियों को एक साथ जोड़ा है जिससे वो और ज़्यादा मजबूत हों, और हम लोग एक सब मिल करके इस टाइप का एक नया कल्चर लाने जा रहे हैं। ये अपने आप में एक नया स्टार्टअप है जो कि जिसकी शुरुआत हम लोगों को बहुत गर्व महसूस होता है क्योंकि हम लोग बरेली से हैं, जिसकी शुरुआत बरेली से होने जा रही है। ये एक मल्टी स्पेशलिटी आयुर्वेद हॉस्पिटल का कल्चर है जो कि आगे चल के हम और शहरों में बढ़ेंगे और प्रदेशों में बढ़ेंगे, जो छोटे छोटे अस्पताल रहेंगे। और जिन रोगी को केवल और केवल आयुर्वेद से चिकित्सा चाहिए, हम भी ये सेलेक्ट करेंगे कि कौन से रोगी हम आयुर्वेद से सही कर सकते हैं और कौन से रोगी हम सही नहीं कर सकते। जिनको हम नहीं सही कर सकते उनको हम नहीं रखेंगे, और जिनको आयुर्वेद से चिकित्सा। कायस्थ चेतना मंच के अध्यक्ष श्री संजय सक्सेना जी की अध्यक्षता में कायस्थ चेतना मंच का 15वां वार्षिक उत्सव हर्ष एवं उल्लास के साथ रोटरी क्लब में मनाया गया, जिसमें कई विभूतियों को उनकी उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन मुख्य अतिथि सेंट्रल बैंक के रीजनल मैनेजर विकास खेरे, वरिष्ठ अतिथि नगर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार, शिव कुमार बत्तारिया, संरक्षक वरिष्ठ पत्रकार पवन सक्सेना ने किया। भगवान चित्रगुप्ता की वंदना मीरा मोहन, रचना सक्सेना, पाली सक्सेना और शंकुन सक्सेना ने की। सभी अतिथियों और आगंतुकों का स्वागत मंच के उपाध्यक्ष सुरेंद्र बीनू सिन्हा ने किया। चेतना मंच के वार्षिक आय व्यय का विवरण डॉक्टर पूजा सक्सेना कोषाध्यक्ष ने दिया। मुख्य वक्ता चंद्रभूषण सक्सेना ने अपना सारगर्भित उद्बोधन दिया। संरक्षक डॉक्टर पवन सक्सेना जी ने राजनीतिक पार्टियों में कायस्थ समाज की भागीदारी बढ़ाने के लिए जोर दिया। उपाध्यक्ष मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना ने कायस्थ समाज के इतिहास के बारे में विस्तार से वर्णन किया। शहर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी ने कायस्थ चेतना मंच के कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की। वरिष्ठ उपाध्यक्ष अखिलेश सक्सेना और संभवशील ने मंच के क्रियाकलापों की प्रशंसा की। विशेष उपलब्धियों पर समाज के प्रमुख विभूतियों को प्रशंसित पत्र देकर सम्मानित किया। समारोह का कुशल संचालन महामंत्री अमित सक्सेना बिंदु ने किया। बच्चों ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम किए। मुख्य रूप से निर्भय सक्सेना, सुधीर मोहन, राजीव कमल, राजीव सक्सेना, सत्येंद्र सक्सेना, अविनाश सक्सेना, अशोक सक्सेना, ललिता सक्सेना, रीमा सक्सेना, पल्लवी सक्सेना, मंजू सक्सेना, वीरेंद्र आर्य, सीए रवि सक्सेना उपस्थित रहे। कायस्थ समाज की अति जरूरतमंद एक कन्या को उनके विवाह के लिए वैवाहिक उपहार दिए गए। कार्यक्रम के समापन कायस्थ चेतना मंच के अध्यक्ष श्री संजय सक्सेना जी ने आगंतुकों को धन्यवाद देकर किया। और क्योंकि कायस्थ हमेशा बोला जाता है कि पढ़ने लिखने में रहते हैं, तो हम लोग भी थोड़ा एक पढ़ने लिखने में रहे और एक अलग विधा में रहे जो कि एक आयुर्वेद चिकित्सा है। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से सबसे पहले ग्रेजुएशन किया, फिर आयुर्वेद को सीखने के लिए जो आयुर्वेद का गढ़ माना जाता है दक्षिण भारत, वहाँ पे जाके पोस्ट ग्रेजुएशन स्पेशलाइजेशन किया। तो आप सभी कायस्थ बंधुओं के लिए मैं क्योंकि 10 साल बाद वापस बरेली आया हूँ, तो हम लोग एक नई विधा लेकर के नया जोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक मल्टी स्पेशलिटी आयुर्वेद हॉस्पिटल एक बरेली में हम लोग खोलने जा रहे हैं। आप लोगों के लिए एक नई सुविधा देने जा रहे हैं, क्योंकि किसी को भी कोई समस्या होती है तो हमारे लोगों के पास बहुत कम ऑप्शंस होते हैं कि दर्द की गोली खा लें अगर दर्द है तो।